नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अब हम लोग मीराबाई पदावली का 53वां पद की व्याख्या करेंगे। पद है, जोगिया से प्रीत किया दुख होई, अप्रीत किया सुख ना मोरी सजनी, जोगी मीत न कोई, रात दिवस कल ना ही परत है, तुम मिलिया बिन मोई, ऐसी सूरत या जग मही, फेरी न देखी सोई, मीरा रे प्रभु कबर मिलोगे, मिलिया आनंद हुई। तो संदर्भ तो मीराबाई पदावली या मीरा मुक्तावली या मीराबाई की पदावली या मीराबाई की रचनावली जो आपके पाठ्यक्रम में है उससे यह उद्धृत है। और मीराबाई की विशेषता तो मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है और मीराबाई भक्तिकालीन सगुण भक्ति काव्य धारा में कृष्णाश्रयी शाखा की कवयित्री है, श्री कृष्ण की उपासिका है। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मान करके उनकी उपासना की है। और मीराबाई का व्यक्तित्व बहुआयामी है। वह राजकुल की राजवधू और राजकन्या होकर भी उन्होंने तत्समय जो राजपुताने में या भारतीय समाज में जो कुरीतियां थी उन कुरीतियों का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। वे कुरीतियां थी सती प्रथा और छुआछूत, पर्दा प्रथा और स्त्रियों के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां। उन सारी पाबंदियों को, इन बुराइयों को उन्होंने सिरे से खारिज करके एक तरह से जो आज नारी सशक्तिकरण का जो दौर चल रहा है उसकी प्रारंभिक और पर्याप्त झलक मीराबाई के इस विद्रोही व्यक्तित्व में झलकता है। अब प्रसंग तो मीराबाई श्री कृष्ण की उपासिका हैं और श्री कृष्ण वादा करके कि आएंगे चले गए हैं, मगर वे लौटे नहीं, जैसा हम लोग पिछले पद में 52वें पद में देखें। तो वहीं राधा उलाहना भरे अंदाज में अपनी सखी से कह रही है कि सखी, मैंने उस जोगी से, श्री कृष्ण भी जोगी हैं, वे जोगीश्वर कहलाते हैं। एक जोगेश्वर महादेव हैं और दूसरे जोगेश्वर श्री कृष्ण हैं। तो उस जोगी से मैंने प्रेम किया है और जोगी तो किसी का होता नहीं है, और जब जोगी से प्रेम करूंगी तो दुख तो होगा ही, कष्ट तो होगा ही। इसी का वो वर्णन कर रही हैं, एक तरह से अपनी व्यथा को अपनी सहेली से कह रही हैं। शब्दार्थ और सरलार्थ तो जोगिया रे, जोगिया से प्रीत, जोगिया यानी कि जोगी, जोगीश्वर श्री कृष्ण से प्रीत किया, प्रीत माने जो है प्रेम किया, तो दुख होए, दुख होगा ही। प्रीत किया सुख ना मोरी सजनी, प्रीत किया ए सखी, प्रेम मैंने किया, सुख ना मोरी, मुझे सुख नहीं मिला, मुझे वो सुख नहीं दिया। जोगी मीत न कोई, जोगी जो होता है, मीत का मतलब मित्र, न कोई, जोगी का कोई मित्र नहीं होता है और जोगी किसी का मित्र नहीं होता है। रात दिवस यानी कि रात दिन, न रात में न दिन में कल नहीं पड़ता है। कल का मतलब कल नहीं पड़ना यानी कि चैन शांति, तो कल नहीं परत यानी कि चैन नहीं मिलता है और चैन नहीं पड़ेगा। यहाँ पर परत का मतलब चैन नहीं पड़ सकता है जब तक कि तुम मिलिया, माने तुम मिलो, तुमसे मिले बिना मोई, यानी कि मोई का मतलब जो है मुझको, यानी कि तब तक जो है चैन नहीं मिल सकेगा मुझको जब तक कि तुमसे मिलन न हो। ऐसी सूरत या जगमाही, ऐसी सूरत यानी कि श्री कृष्ण की जो ऐसी रूप छवि सौंदर्य या जगमही, जग में नहीं है।
फेरी न देखी कोई, वह तुम्हारे जैसी मोहनी मूरत और सूरत फिर दोबारा मैं इस जगत में नहीं देखी। मीरा रे प्रभु, मीरा बाई कहती हैं कि हे मीरा के, रे का मतलब के होता है, के प्रभु कब रे, यानी कि कब मिलोगे, मिलिया आनंद हुई, जब मिलोगे तभी आनंद होगा, मिलेगा, अन्यथा अभी बेचैन ही। तो व्याख्या, तो प्रस्तुत पद में मीराबाई अपनी सखी से कह रही हैं कि हे सखी, मैंने उस जोगी से, अर्थात जोगेश्वर श्री कृष्ण से मैंने प्रीत किया, प्रेम किया, और जब उस जोगी से प्रेम करूंगी तो दुख तो होगा ही, यानी कि उस जोगी से प्रेम करने की पीड़ा मैं भोग रही हूं। प्रीत किया सुखना मोरी सजनी, ये सजनी, जब से मैं प्रीत किया हूं उस जोगीश्वर श्री कृष्ण से, तब से मुझे कोई सुख नहीं मिला, चैन नहीं मिला, शांति नहीं मिली। और शांति मिले भी तो कैसे, क्योंकि जोगी मित्र न कोई, जोगी का कोई मित्र नहीं होता है, और न तो जोगी किसी का मित्र होता है। जोगी किसी का मित्र नहीं होता है और जोगी का कोई मित्र नहीं होता है, क्योंकि जोगी एक जगह स्थिर तो रहता नहीं है। जोगी के लिए कहा ही गया है, रमता जोगी बहता पानी, यानी कि इनको बांध करके नहीं रखा जा सकता है, इनको स्थिर नहीं रखा जा सकता है। एक रात यहां तो दूसरी रात कहीं और जो है दिखता है, तो वह मेरा मित्र नहीं हो सका और उसने मुझे अपना मित्र नहीं बनाया, इसीलिए मुझे दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है। और कैसी पीड़ा हो रही है, रात दिवस कलन ना ही परत है, रात हो या दिन मुझे चैन नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलता है, हमेशा मैं बेचैन ही रहती हूं। और क्यों, कि उससे मिलन नहीं हो रहा है। मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे जोगीश्वर श्री कृष्ण, जब तक तुम नहीं मुझसे मिल पाओगे तब तक मुझे न तो रात में चैन मिलेगा और न दिन में चैन मिलेगा। क्यों, कि ऐसी सूरत या जगमाही, हे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण, या मेरे प्रियतम श्री कृष्ण की ऐसी जो है सुंदर छवि है, ऐसी मोहिनी मूरत है, ऐसी आकर्षक उनकी सूरत है कि वैसी सूरत इस संसार में फिर जो है कहीं नहीं मैं देखी हूं। मैं ऐसी मोहिनी और मनोहर सूरत इस जगत में कहीं नहीं देख पाई हूं और देखूंगी भी नहीं, क्योंकि उसी जोगीश्वर श्री कृष्ण से मेरी जो प्रीति है। तो फिर वो कहती हैं मीरा रे प्रभु, अब वो अनुनय करती हैं कि ए मीरा के मुझे मीरा के प्रभु श्री कृष्ण कब रे मिलोगे, अब कब मिलोगे, जब मिलोगे मिलिया आनंद हुई, जब मिलोगे तभी जो है मुझे आनंद मिलेगा, चैन मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, अन्यथा रात दिवस कल नहीं पड़त है, यानी अन्यथा रात और दिन कभी भी मैं चैन से नहीं रह सकती हूं, मुझे शांति नहीं मिल सकती है जब तक कि तुमसे मिलन का जो है आनंद मुझे प्राप्त न हो। तो इसका जो है केंद्रीय भाव कि मीरा अपने प्रेम के कारण उत्पन्न वियोग का यहां बड़ा ही मार्मिक वर्णन कर रही हैं और उलाहना भी वो दे रही हैं कि जब तक तुम मिलोगे नहीं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, और तुम कब मुझसे मिलोगे, क्योंकि तुमने तो वादा किया था कि मिलेंगे। अब इसमें विशेष तो भाषा, ब्रज भाषा एवं गुजराती मिश्रित राजस्थानी भाषा है, भाषा में प्रवाह है, और छंद तो छंद के बंधन में मीरा बंधती नहीं है, वो पद की रचना, पद अपने मनोभावों की रचना वह जो है भावावेग में करती जाती हैं। इसी वजह से उनमें
शास्त्रीय छंद विधान को ढूंढना इनके पद के साथ बेईमानी है। और मगर उन्होंने गीत तत्व और संगीत तत्वों का और राग रागिनियों का बहुत ही ध्यान रखा है, इसीलिए इनके पद गेय हैं और पूरे देश में गाए जाते हैं। और राजस्थान के तो घर घर में इनके पद लोकप्रिय हैं। और भाषा में प्रवाह है और संगीतात्मकता है। इसका कारण अनुप्रासों का प्रयोग है। और अनुप्रास में एक तो जो है अंत्यानुप्रास है और दूसरे इसमें छह का अनुप्रास है। जैसे मिलिया मिलिया म की जो है आवृत्ति हुई है। फिर प्रीत किया दुख हुए, प्रीत किया इससे जो है छह का अनुप्रास। तुम मिलिया बिन मोई मही, तो इसमें छह का अनुप्रास अलंकार भी है। और इसमें श्रृंगार और भक्ति दोनों रसों का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार के रूप में वो एक तरह से अपने प्रणय प्रेम का जो है वर्णन कर रही हैं, मगर उस प्रेम में जो है पीड़ा है, तो इसलिए श्रृंगार का इसमें वियोग पक्ष है और उसमें वियोग में उपालंब है, यानी कि ये शिकायत करती हैं क्योंकि श्री कृष्ण आ नहीं रहे हैं और आए नहीं हैं। और दूसरी जो है, और चूंकि भक्त या उपासक के मन में अपने प्रभु से मिलन की तड़प होती है, तो इस भक्ति में जो है भक्ति में मिलन की जो है तड़प है, इसलिए इसमें शांत रस भी है। और जहां भक्ति रस की जो है कविता होती है, यानी भक्ति यानी कि शांत रस की कविता होती है, उसमें माधुर्य गुण होता है और वैदर्भी रीति होती है तथा वृत्ति मधुरा वृत्ति होती है। और यहाँ पर एक चीज और जो जिस पर जो है विद्वानों के बीच मतभेद है, विशेष तौर पर इसको जो है इंगित करना है कि जोगिया, यहाँ पर जोगिया शब्द के प्रयोग में लोग कुछ आलोचक यह कहते हैं कि इसमें मीराबाई, चूंकि रविदास जी से भी ये जुड़ी थी और उस समय इनके दादा के साथ जोगियों का भी, गोरखपंथी जोगियों का भी साहचर्य होता था और ये दादा के साथ ही रहती थी, तो उन्हीं जोगियों के जोग का इसमें उन्होंने वर्णन किया है कि योग मार्ग जो है बड़ा ही कठिन है और योग में तपना होता है, साधना, अपने को साधना होता है और उसमें तड़पना होता है, तो उसका भी जो है यहाँ पर उल्लेख किया जा सकता है। वैसे जोगियां का जो है व्यवहार अधिकांश विद्वानों के अनुसार जोगीश्वर या योगेश्वर श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है और श्री कृष्ण को भी जोगीराज और जोगेश्वर कहा जाता है। और अपने संस्कृति में दो जोगेश्वर हैं, एक श्री कृष्ण और दूसरे महादेव। देवों के देव महादेव भी जोगेश्वर हैं और श्री कृष्ण भी जोगेश्वर हैं। और यह उनके व्यक्तित्व का विरोधाभासी स्वरूप है, जहां वे एक तरफ वे रासलीला भी रचाते हैं और दूसरी तरफ ये जोगेश्वर भी हैं। तो आज इतना ही।